मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूं। आकाश यादव कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राम कुमार पाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ हमें इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपका भी स्वागत करती हूँ सर। परविंदर सेठी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और सर्वेश पाठक जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करती हूं। मेजर शाह आपके पास आते हुए माफी चाहूंगी कि थोड़ी देर हुई मुझे, उसके बाद जोशी जी और जादव जी मैं आपके पास आती हूं। लेकिन ये मौका मिला विपक्षी पार्टियों को। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट को सिक्योर नहीं कर सकती सरकार तो देश की सुरक्षा कैसे करेगी। सर आप तो रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जाहिर है कि पार्लियामेंट पर हुए अटैक को आप कभी नहीं भूल सकते, न कोई देशवासी भूल सकता है। और आज 22वीं बरसी के दिन इस तरीके की घटना का अंजाम दिया जाना सवाल तो पैदा करेगा ना। जी देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी जो है ये बहुत ही गंभीर विषय है। और इसको अगर हम तुलना करें कि अगर हम यहां पे सुरक्षित नहीं कर पा रहे तो सरहदों को कैसे सुरक्षित करेंगे, ये कंपैरिजन एकदम अलग होगा। बाहर हमारे देश के जाबाज फौजी बैठे हैं सरहदों पे, वो कुछ नहीं होने देंगे। तो मैं सबसे पहले तो मैं देश को बोलता हूं अपनी तरफ से एक फौजी आदमी होने के नाते कि भाई आप बिंदास रहिए। जी हाँ, ये बात सिक्योरिटी थ्रेट है, ये बात सिक्योरिटी थ्रेट है। आप बाहर की चिंता मत करें। उसको मैं दो भागों में लूंगा मैं कि आप बिंदास रहिए। बाहर का एक्सटर्नल एग्रेशन हमारे देश की फौजी है, वो संभाल लेंगे एंड दे नो द जॉब वेरी वेल। दूसरी बात, ये बात सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, बहुत ही गंभीर तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और पूरे देश को दोबारा हिला दिया है। आज से 22 साल पहले जब लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी घुसाए थे, जब 5 आतंकवादी को मार गिराया था, हमारे 9 पुलिसकर्मी उस टाइम शहीद हो गए थे और कुछ चंद घायल हो गए थे। और इसको हमने भुलाया नहीं है। और पन्नू ने थ्रेट दे रखी है पार्लियामेंट के ऊपर। आप देखिए, जब इतनी बड़ी हाई सिक्योरिटी हाई टेंशन में चल रहा है, फिर भी ये लोग घुस आते हैं अंदर। और ये जैसे कि हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बताया कि यूपीएससी दे चुकी है ये लड़की, तो ये कहीं ना कहीं भगत सिंह के बारे में इसने अभी सीखा होगा, भगत सिंह के बारे में अभी सीखा होगा। तो एक तरीके से मैं देखूंगा इनको भी उग्रवादियों का करार देना चाहिए और उसी नजरों से देखना चाहिए। हमें क्या गारंटी, हमें क्या पता किस इंटेंशन से आए थे, वो घुसाए थे। हमारे देश की पार्लियामेंट वहां पे, लोकसभा वहां पे है, हर एक पार्टी वहां पे, कोई एक पार्टी एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं है। तो इनको गंभीर सजा देनी पड़ेगी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए। एक ऐसी सजा दे कि प्रदर्शन के नाम पर सब कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो शायद एक अंतिम क्लोजिंग रिएक्शन आपसे, क्योंकि देखिए ये तो तय है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, प्रदर्शन के नाम पर, प्रदर्शन के लिए जगह दे रखी है, आप वहां पर प्रोटेस्ट करिए, लेकिन इस तरीके से संसद के बाहर और संसद के अंदर इस तरीके की घटना को अंजाम देना, क्या वाकई में ये एक ख्याल या एक संदेश एक तरीके का नहीं देता कि अरे ये तो बड़ा आसान है, संसद भवन के अंदर हम इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं? बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपने सही कहा। और ये देखिए, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये पकड़े भी गए, उसके बाद भी नारे लगाने बंद नहीं करे। क्या चाहिए था इनको चाहिए था क्या? पब्लिसिटी चाहिए थी, पब्लिसिटी ताकि ये लोगों के सामने नजर में आए और दिखाएं पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच करना इतना आसान है। और जो लड़का कूदा हुआ गया है बेंचों के ऊपर से, आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, स्कूल का बच्चा भी होएगा तो वो ऐसे नहीं कूद पाते। ये बिल्कुल ट्रेंड क्रिमिनल थे ये लोग। और बच्चे, जो लोग इनको बच्चे का करार दे रहे हैं, हाँ, कल को वही बच्चे आएंगे, कल को वही बच्चे गोली मारेंगे, कल को वही बच्चे बम फोड़ेंगे, कल को वही बच्चे हत्या करेंगे, कल को वही बच्चे कानून को हाथ में लेंगे, तभी क्या उनको बच्चा बोलेंगे? भाई ये सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। और ये बिल्कुल इनको उग्रवादी, इनको टीएडीए के अंडर ट्राई करना चाहिए। मतलब ये बोलता हूं, हल्के में नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और सब लोग देख रहे होंगे, जहां पे हिंदुस्तान की इसकी छवि की इमेज इतनी आगे जा रही है, वहीं पे ही लोग देख रहे होंगे कि इंडियन पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, ये लोग धुआं छोड़ रहे थे ऐसे करके। तो ये बिल्कुल कतई नहीं मंजूर होना चाहिए। ये वो भी 22वीं एनिवर्सरी के ऊपर, जब दिसंबर 13, 2001 हुआ था, वो अब तक हमारे जहन से गया नहीं है। तो बिल्कुल इसमें कड़ी सी कड़ी सजा इन पे होनी चाहिए और चाहिए। और
इनको बख्शा नहीं चाहिए किसी भी राइट हालत सर। में।